हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये पिछली बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे ऑनलाइन वाली अलग अलग शिफ्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इससे रिलेटेड जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, अदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटों को अपने जाल में फंसाता है और उन्हें खा जाता है? ऑप्शन है कुस्कुटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं। दूसरा है नेपेंथीज, घटपर्णी पौधा। तीसरा है कैक्टस। चौथा है सूरजमुखी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है नेपेंथीज, यानी कि घटपर्णी पौधा। ठीक है, बेसिकली ये जो घटपर्णी पौधा है ना, इसको नेपेंथीज भी कहते हैं और पिचर प्लांट भी कहते हैं। एक नाम और याद रखिएगा, इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। ये जो है छोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों, इन सभी को अपने जाल में फंसाता है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे अट्रैक्ट होकर ये कीड़े मकोड़े इनके पास जाते हैं और ये उनको पकड़ करके फंसाता है और उन्हें खा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सीटेट में और बनता है, घटपर्णी पौधे का आकार कैसा होता है? तो कुछ इस तरीके का होता है, आप कहेंगे घड़े के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और हाँ, साथ में अब जो ये अदर पॉइंट्स आप देख रहे हैं ऑप्शंस, इन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले कुस्कुटा अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? ये एक परजीवी पौधा है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ये जिस चीज़ पर भी बैठता है उसका न्यूट्रिशन खुद से ले लेता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये किसी चीज़ के ऊपर बैठेगा तो उसका न्यूट्रिशन ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो आप कैक्टस देख रहे हैं, ये आपको पता ही है, ये जो कैक्टस पौधा है ये डेजर्ट एरियाज़ में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में। ठीक है, और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये जो घटपर्णी पौधा है ना फ्रेंड्स, नेपेंथीज, एक क्वेश्चन सीटेट में ये बनता है कि ये कहाँ पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। और अगर खाली ऐसे पूछ दिया कि ये निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है और आपके सामने ऑप्शन हो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो आप इनमें भी टिक करेंगे। कहने का मतलब है ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और अगर पूछें कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे मेघालय में पाया जाता है। ठीक हो गया, ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है। पौधे का आधार क्या होता है फ्रेंड्स? रूट होती है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जड़। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से जो पानी है डायरेक्ट रूट में पहुंच जाता है, तो वो क्या कहलाती है वो सिंचाई? ऑप्शन ए है नैनो सिंचाई। ऑप्शन बी है माइक्रो यानी कि लघु सिंचाई। ऑप्शन सी है फेमटो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में यही होता है, जो वाटर है डायरेक्ट पौधे के रूट में दिया जाता है, यानी कि उसकी जड़ में दिया जाता है। और ये जो नैनो सिंचाई आप देख रहे हैं, ये छोटे स्तर पर सिंचाई की जाती है, उसे बोलते हैं। और ये जो माइक्रो है, ये बड़े स्तर पर जब सिंचाई की जाती है तो इसे माइक्रो या फिर लघु सिंचाई बोला जाता है। ठीक हो गया, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। अधूरे जले जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनमें से क्या फैलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, सल्फर डाइऑक्साइड फैलती है, या फिर NO फैलती है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड फैलती है। तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, ये जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब ये अधूरे जले होते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसका सिंबल होता है CO। अब आप कहेंगे ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन बेसिकली होता है जो आप कोयला देखते हैं, ठीक है, पेट्रोल देखते हैं, और जो हमारी नेचुरल गैस होती है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, वो है। ये सारी चीज़ें जीवाश्म ईंधन है। और ये जीवाश्म ईंधन बनता कैसे है?
जब जीव जंतु की डेथ हो जाती है और बहुत टाइम तक वो पृथ्वी पर दबे रहते हैं, उसके बाद उनका डीकम्पोजिशन होता है एंड देन ये सारी चीज़ें बनती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। जो SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये फैक्ट्री से निकलती है। ठीक है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा के लिए SO2 जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, पेट्रोल, कोयला और ये जो प्राकृतिक गैस है, इन सब के पूर्ण दहन से ये पैदा होती है। बट क्वेश्चन में पूछा था अधूरे जले, बट ये अधूरे नहीं, जब पूरी तरह से जल जाती है तब CO2 पैदा होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और सेम ऐसे ही ये जो NO आप देख रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी पेट्रोल, डीजल, कोयला इन सबको जलाने से उत्पन्न होती है, बट वहाँ पर पूर्ण दहन होता है, अधूरा दहन नहीं होता है बल्कि पूर्ण दहन होता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो अधूरे दहन में होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है, सबसे पहले ये समझिए। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद को रेडी करना। जब खाद तैयार की जाती है ना, तो उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करना। ठीक है, तो इसको बनाने में डैश उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? फीता कृमि, जौंक, केंचुए या फिर अंकुश कृमि। तो देखिए आपने सुना होगा जो केंचुए हैं, कहा जाता है ये जो हैं किसान के मित्र होते हैं और यही यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अदर तीनों आप देख रहे हैं, फीता कृमि है, जौंक है और जो अंकुश कृमि है, ये तीनों पैरासाइट होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, जो दूसरे जीवों के शरीर में जाकर के उनका न्यूट्रिशन खुद से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जुएँ हैं, देखिए जुई होती है, जौंक होती है, ये सब क्या करती हैं? जैसे जौंक लगती है आपको, तो आपके पैर में लगे, हाथ में लगे, कहीं भी लगे, आपका न्यूट्रिशन ये खुद से ले लेती है। जैसे जुएँ होते हैं सर में, वो जुएँ क्या करते हैं? इंसान के सर पे जाते हैं और सर में उनका जितना भी न्यूट्रिशन होता है उनकी बॉडी में, वो खुद से ले लेते हैं, तो वही आपके पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, बट ये जो आप केंचुए देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी में जो केंचुए लिखा है, ये क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग की एक विधि होती है और उसको खाद बनाने में केंचुए यूज़ किए जाते हैं। आप जानते ही हैं केंचुओं का काम क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? सांप के जहरीले दांत, एक क्वेश्चन और बन जाता है, इंडिया में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 4 प्रकार के जहरीले सांप इंडिया में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये अदर चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि पिछली बार ये जो है सीटेट के पेपर में बने हुए हैं और मैंने खुद सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, इससे पहले की क्लासेस भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए भारत में 4 प्रकार के जहरीले दांत पाए जाते हैं और बेसिकली सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब सांप काट लेता है तो कुछ इस तरह का निशान बन जाता है, ये चीज़ तो आप सभी ने देखा होगा, है ना, इस तरह का। तो यही होता है, जब सांप काटता है तो 2 जहरीले दांत उसके हमारी बॉडी में लगते हैं और सांप के जहर को काटने की जो दवाई होती है वो क्या कहलाती है? वो सीरम कहलाती है। याद रखेंगे, ये सब मैंने आपको थ्योरी में बताया है, सीरम कहलाती है। और ये जो सीरम दवाई है ना, ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा क्या जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक या फिर शल्क? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स विषदंत, क्योंकि विष लगता है ना उससे हमारी बॉडी में। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सांप के कान नहीं होते हैं। जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप ओनली उसकी वाइब्रेशन को फील करके नाचने लगता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना वृक्ष आपने सुना होगा, उसकी जो छाल होती है उससे दवाई बनाई जाती है, ये चीज़ आपको पता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, इसका उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। और मलेरिया किस चीज़ से फैलता है? मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया फैलता है।
और इस चीज़ का आविष्कार किसने किया था? इस चीज़ का आविष्कार 1902 में रोनाल्ड रॉस ने किया था। नोट करते हुए जाइएगा जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी सीटेट में पूछी हुई हैं, ठीक है। और इनसे जो दवाई बनाई जाती है उसका नाम है कोनेन। सिनकोना वृक्ष के छाल से जो दवाई बनती है उसका नाम क्या है? कोनेन है। ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है पिछली बार ऑनलाइन वाली शिफ्ट में। मैंने आपको सारे एनालिसिस करवाए हैं फ्रेंड्स हर डेट के। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो कम से कम 25 वर्षों से वनों में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, ये एक्ट लिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक किसी वन में रह रहा है तो उस वन की जो भूमि है और वहाँ पर वो जो भी चीज़ें उगेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वनों में, या आप भी जानते हैं जड़ी बूटी हो या फिर कोई फ्रूट हो, कुछ भी हो, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जो 25 वर्षों से वहाँ पर रह रहा है। तो ये एक्ट लिया गया है। आप बताएंगे किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, बी है भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, या फिर भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, ठीक है। इससे ये चीज़ ली गई है और ये चीज़ आप पूरी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। बेसिकली ये मैंने पूरा आंसर ही यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछे गए हैं फेमस फूड करके, वहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है, ये चीज़ कहाँ खाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे गोवा है, गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाया जाता है। केरल में नारियल के तेल में बनी करी के साथ टैपियोका खाया जाता है, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है और पंजाब में छोले भटूरे प्रसिद्ध हैं। तो आपको ये सारे एज इट इज़ याद रख लेने हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा या फिर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि सीटेट में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा फ्रेंड्स, ये गारंटी है। आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा होता है, तो आपको बताना है टूटता तारा क्या है। एक तारा है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है या फिर क्षुद्र ग्रह है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो उल्कापिंड है जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जब ये मीज़ोस्फीयर में आते हैं, यानी कि मध्य मंडल के अंदर आते हैं, तो इनमें आग लग जाती है, ठीक है, इनमें आग लग जाती है और यही कहलाते हैं आपका टूटता तारा। आप लोग भी विश मांगते होंगे जब एक टूटता तारा आपको दिखाई देता है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। जब एक टूटता तारा हमको दिखता है तो हम विश मांगते हैं और ये चीज़ कही जाती है कि उससे आप जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो नहीं पता, बट ये चीज़ हम करते हैं। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं, यही टूटता तारा आपका उल्कापिंड होता है, ठीक है। तो उल्कापिंड इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये जो धूमकेतु है इसकी एक पूँछ होती है, याद रखिएगा, इसकी एक पूँछ होती है और उल्का इसका आंसर हो गया। और जो तारा है ये एक स्टार है, जैसे सूर्य है एक स्टार, ठीक है। और अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें तो जो छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और साथ ही ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ग्रह हैं जो हमारे, ठीक है, मंगल और बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उल्कापिंड, ठीक। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट और क्लासेस पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।